हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए कौन सा जो जोन है वो सेफ़ है और कौन सा अभी डेंजर जोन है, अभी तक जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं। और मैं खुद भी आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्ट हुआ था। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई आप कौन से जोन में भर रहे हो। अगर आप एक नए कैंडिडेट हो और आपको लगता है कि मैं तो चंडीगढ़ से भर लूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने खुद ने चंडीगढ़ जोन भरा था एनटीपीसी में और बाद में मैं पछता रहा था, ठीक है ना। क्योंकि मेरे जितने मार्क्स आए थे ना, अच्छे मार्क्स, मुझे लगता था कि अगर मैं किसी और जोन में होता तो बहुत अच्छी रैंक मतलब उस जोन में मेरे को मिल जाती, ठीक है। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है भाई, ठीक है, इन चीज़ों से। अगर मैं अभी तक की बात करूँ, ये लेटेस्ट डेटा आया है बिल्कुल निकल के। अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ चल रही है वो चंडीगढ़ की चल रही है, ठीक है ना। चंडीगढ़ की जो सॉरी, कट ऑफ नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप, ये जो मैं बता रहा हूँ ये है पर सीट कंपटीशन गाइस, है ना। पर सीट मतलब एक सीट पे कितने बच्चे का कंपटीशन है। तो अभी तक जो निकल के आ रहा है वो चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है, 108 के अराउंड। सिलीगुड़ी, उसके बाद बैंगलोर का निकल के आ रहा है, हाई आ रहा है बैंगलोर का भी, ठीक है ना। पटना का भी हाई आ रहा है। और अभी क्योंकि अभी 8 तारीख तक आपके फॉर्म फिलअप हो सकते हैं तो इनमें अभी चेंज आ सकता है इस डेटा में। मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ कि जो डेंजर जो निकल के आ रहे हैं वो चंडीगढ़ निकल के आ रहा है, सिलीगुड़ी निकल के आ रहा है, बैंगलोर निकल के आ रहा है, पटना। और हालांकि पटना और रांची को अगर देखा जाए तो चंडीगढ़, सिलीगुड़ी और बेंगलोर के कंपैरेटिवली थोड़े लो हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ये 8 अप्रैल तक डेंजर जोन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पटना और रांची को छोड़ेंगे नहीं बच्चे, है ना। हो सकता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट ना वेट कर रहे होते हैं कि लास्ट में भरेंगे जहाँ पे पर सीट कंपटीशन कम होगा, है ना। तो ये देखते हैं वो स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, ये तो डेंजर जोन कंसिडर किए जा सकते हैं अभी तक के रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ सेफ जोन की तो अगेन सिकंदराबाद सेफ जोन के अंदर ही है, 27 पर सीट कॉम्पिटिशन है। गुवाहाटी भी अभी सेफ जोन के अंदर है, 30 के अराउंड पर सीट कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। पर सीट कॉम्पिटिशन मतलब एक सीट के लिए कितना बच्चा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें वहाँ भी 37 है अभी तक। जो बड़ा एक भोपाल में 39 है, मालदा में 25 आ रहा है। तो मालदा भी सेफ जोन के अंदर अभी तक आ रहा है। बट मुझे जो यहाँ पे थोड़ा हैरान कर रहा है वो गोरखपुर कर रहा है कि ये डेटा जो जो भी आ रहा है, एक वेबसाइट है आपको पता होगा, वहाँ पे डलता है, ठीक है। उसका एक्यूरेसी नो डाउट बहुत अच्छी रहती है। अगर हम बिलीव करें तो मेरे को थोड़ा सा गोरखपुर हैरान कर रहा है, ठीक है ना। चंडीगढ़ तो भाई मैं कह रहा हूँ चंडीगढ़ से तो बचे रहना। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो भाई, चंडीगढ़ अप्लाई मत करना, ठीक है ना। पागल है दुनिया चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें तो पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़ ये हाई गए थे, है ना, प्रयागराज। बट इस बार गोरखपुर अभी तक जो डेटा है उसमें लोगों का रुख कम है गोरखपुर की तरफ। तो यस, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी, बैंगलोर, पटना, रांची ये मेरे को लग रहा है इस बार डेंजर जोन के अंदर होंगे। सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मालदा, है ना, गुवाहाटी, ये अभी तक क्या चल रहे हैं, सेफ जोन इनको हम मान सकते हैं। बाकी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो सेफ जोन हो, चाहे आप डेंजर जोन में हो फिर तो सिलेक्ट ही नहीं होने हो। हाँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपको लग रहा है कि हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं, अगर आप ब्रिलियंट हो, एक बच्चे को ना पता रहता है अपनी, ही नोज अबाउट इट, तो आप चंडीगढ़ और तो आप चंडीगढ़ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन में बता देता हूँ, ठीक है ना। चंडीगढ़ के लिए दुनिया मरती है और आपको लग रहा है मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, मेरा अच्छा मॉक टेस्ट में सही आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ भाई फिर तो हर कोई चाहता है ना उसका चंडीगढ़ में आ जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पता है वो नॉर्थ साइड के ही होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं सरकारी जॉब के लिए। बट हाँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो भाई मैं कहूँगा कि गुवाहाटी, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम की तरफ आप रुक करिए, अगर आपने अभी तक का फॉर्म फिलअप नहीं किया है गाइस, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। बाकी कितना फॉर्म फिलअप हुआ है तो टोटल वगैरह ये तो हम डिस्कस करेंगे बाद को। अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मैंने खुद ने आरआरबी एनटीपीसी क्लियर किया हुआ है ना। जेई भी मैंने दिया था बट क्योंकि मेरी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, मेरे को, मैं नॉन टेक की तैयारी करता था, तो इसलिए मैंने वो जेई का मेरा सेकंड पार्ट नहीं हो पाया था, सेकंड सीबीटी। चलिए गाइस, कोई भी कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सब पर भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगी तो। हाँ, कोई भी डाउट है, आप किसी भी मेरी बात से असहमत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, मैं जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।